दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी की एक बड़ी नेता, मेरा मतलब है बड़ी एक और बकैत वाहियात नेता, बहुत जल्द भाजपा में एंट्री ले सकती है। भाजपा के बहुत सारे नेता चाहते हैं कि वह भाजपा में आ जाए, लेकिन उसकी फरमाइशें कुछ ऐसी हैं जो अगर पूरी कर दी गई तो पूरी की पूरी भाजपा में फूट पड़ सकती है। তাই লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। अभी देखो, इन मोहतरमा की फरमाइशें पूरी हो पाती है फिर नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इन्होंने भी ईवीएम का रोना धोना शुरू कर दिया है। 6 महीने पहले लगातार हिंदू वोटर्स को नाराज करके लगातार रैलियों में काबा और मदीना को अपने दिल में बताने वाली यह मोहतरमा अभी ईवीएम का रोना रो रही है। वोट चोरी का मैंडेट है जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है और दिन दहाड़े ये जो वोट चोरी हुई है पूरे भारत में फल तुल दे माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, तुम्हें बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना, तुम्हें बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना। इन्हें तब समझ में नहीं आ रहा है कि जो इनकी हरकतें हैं, जिस तरह की बातें ये कर रही हैं, जिस तरह की ये गाने गा रही हैं, वो इनकी टीएमसी को ही ले डूबेगा। और अब जब टीएमसी डूब चुकी है तो यह भी ईवीएम का रोना रोने लगी। कांग्रेस वाले यह बोल रहे हैं कि मोदी दूसरों को हवाई यात्रा से मना करके खुद निकल रहा है यूरोप। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। सुप्रिया जी, आप तो मोदी जी का तेल कम खाने वाली बात पहले से ही मान रही है। मतलब भारत में केवल 5 ही दिन गर्मी पड़ती है और मोदी उसी समय यूरोप भाग गया मजे करने के लिए। कांग्रेस वाले ये तो नहीं बिलीव करने लगे हैं कि मोदी ने ही मेलोनी को वो वाला झुमका दिया था और इस फोटो में मेलोनी मोदी को बंगाल जीतने पर बधाई दे रही है। जिनके अपने प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने युद्धपोत ले जाते थे और एडविना की याद में नेवी युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल को बिना बुलाए किसी प्रेमिका के विछोह में रो रो कर आंखें सुझा लेने वाले प्रेमी की तरह टेम्स में गेंदे के फूल बहाया करते थे, उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के लिए विदेश यात्रा पर निकला प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर हनीमून ट्रिप जाने वाला ही दिखेगा। सही बात है, क्योंकि हमारे देश में कहा भी जाता है कि सावन के अंधे को हर चीज हरी ही दिखाई देती है, और वही इन कांग्रेसियों के साथ हो चुका है। मोदी जी ने भोजन में तेल की कटौती करने को भी कहा है। उन्होंने इसे देशभक्ति कहते हुए कहा है कि इससे देशभक्ति भी हो जाएगी। सुप्रिया जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण। फिर भी यह सुनते ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि अब वो हर नुक्कड़ पर छोले भटूरे और बटर चिकन की दुकान खोलेंगे। कुछ नेता और यूट्यूबर गर्मी में भी इंडोनेशिया और मलेशिया वाला पाम ऑयल मलकर स्नान करते दिखे। हालांकि देशभक्ति शब्द सुनकर मैं इमोशनल हो गया। मोदी जी की बात को मानना चाहिए। हर कोई हो जाता है, जैसे कि इस भाई को ही देख लीजिए। 200 रुपया का पेट्रोल होगा तो 200 रुपया पेट्रोल खरीदेंगे। अगर 1000 के बदले में 2000 का सिलेंडर होगा लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। ये तेल और गैस से ऊपर उठ चुका है और ये व्यक्ति तो मोदी के लिए किसके लिए? मोदी के लिए, जबकि ये तो नस से भी नीचे उतर गया। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, देते रहूंगा देता रहूंगा। आप लोग हंस क्या रहे हो? 2014 के बाद हम में से 80% तो काट रहे थे मोदी जी के लिए, और कांग्रेसियों का एक ट्वीट अभी दिखा देंगे तो आप भी कहोगे कि मोदी जी नस हमारे खून से पेट्रोल बना दो, लेकिन ये रागा मूत्र पीने वालों को सत्ता में आने मत दे। भाई देखो, मोदी जी के फैन हम लोग भी हैं, मोदी जी के सपोर्टर हम लोग भी, और आए दिन मोदी जी को ही सपोर्ट किया करते हैं। अभी एक तो वजह इसकी ये भी हो सकती है कि हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं और इनको भाजपा की ज़्यादातर चीज़ें पसंद आती हैं, और दूसरी बात, हमारे देश का विपक्ष इतना नल्ला है, इतना ज़्यादा घटिया और नालायक है, इतना ज़्यादा बदतमीज है कि ना चाहते हुए भी हमें भाजपा के साथ होना पड़ता है। हीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। अब सुन के अपमानजनक तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई।
और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना नहीं। स्टेज पर सरेआम खड़े होकर ब्राह्मणों को गाली देने वाला यह इंसान उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है और इसकी बातें सुनकर कोई भी जमीर वाला ब्राह्मण, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं जा ही नहीं सकता। और इसकी यह नफरत सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, इसकी यही घटिया और सोच हमारे आराध्य, हमारे भगवानों के लिए भी बनी हुई है। और आए दिन यह हमारे भगवान पर, हमारे आराध्यों पर उंगली उठाता रहता है। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता। मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया कि भगवान है, और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि नहीं। ना मैं नहीं जाता, मैं जरूरत ही नहीं समझता। ना कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया है कि भगवान है, और ना कोई यह सिद्ध कर पाया है कि दूसरे हैं। उसके बाद भी यह इन लोगों पर कभी भी उंगली नहीं उठाएगा, खासकर दूसरे धर्मों पर। इन लोगों ने भी होने का आज की डेट में कोई भी सबूत नहीं दे सकता। उसके बाद भी यह सिर्फ भगवान को ही कटघरे में खड़ा करेगा, क्योंकि इसको लगता है कि हिंदू धर्म पर उंगली उठाना आसान है, हिंदुओं को बदनाम करना आसान है। वो तो अलग बात है कि जब हिंदू इसके पीछे डंडा लेकर पड़ जाते हैं, तो इसकी हिंदू क्लास लगाने पर आ जाते हैं, तो यह भी बिल्ली बनकर माफ़ी मांगने लगता है और रोने लगता है। मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं। तो खैर, इसका हमेशा से यही होता है, इरादे तो हमेशा से इसकी यही हुआ करते हैं। यह बात अलग है कि अभी यह इलेक्शन आ रहे हैं, 1 साल में यूपी में इलेक्शन होने हैं, जिसकी वजह से यह माफ़ी मांग रहा है। वरना ऐसा एक भी दिन नहीं जाता, एक भी मौका नहीं जाता जब इस तरह की बातें नहीं करता। पर हैरत मुझे उन लोगों पर लेकर हो रही है जो इसकी इन घटिया बातों को सुनने के बाद भी इसकी कुटाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हंस रहे हैं। ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना नहीं। मैं जातिवाद नहीं मानता, लेकिन अगर कोई ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ जरूर बोलूँगा। अगर कोई दलित भाइयों को बदनाम करेगा या फिर उसके खिलाफ अपशब्द बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। फर्क नहीं पड़ता वह इंसान कौन है। हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है, लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। पता ना गाना और ज्ञान ब्रह्मांड का। इस व्यक्ति को देखिए, जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि कुछ समय पहले यह तक देश के लिबरांडों का, देश के लिबरल्स का चहेता हुआ करता था, और अब उसके हिसाब से देश का सबसे पढ़ा लिखा सीएम हुआ करता था। जबकि सच्चाई यह कि इसे यह भी नहीं पता कि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है या फिर इराक और अमेरिका का। इराक और अमेरिका का युद्ध समाप्त हुए जाने कितने साल हो चुके। आज की डेट में ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी उल्टी गाता गा रहा है और उससे मुद्दे भी गलत बोल रहा है। उस मुद्दे को भी इसे जानकारी नहीं, जिसकी जानकारी आज का डेट हमारे देश में बच्चे को ही रखी। आज के लिए बस इतना ही। अब आप बताइए कमेंट्स करके कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में।